रिलेशन का हम कुछ छोड़े हुए पार्ट हैं जिसमें आपको बता दे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और दूसरा है आपको सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा है आपको ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के मतलब होता है तुल्य संबंध, ये होता है सममित संबंध। ट्रांजिटिव का मतलब संक्रमक संबंध। ये तीन संबंध अगर है तभी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या है देखिए, जो बच्चे जैसे मान लिया कि एक सेट है, एक बी सेट है, दोनों सेट में रिफ्लेक्स करना, यानी ए के स्थान पर बी, बी के स्थान पर ए, तो बी चलाएगा यहाँ और ए चला है यहाँ। तो इसको हम ऐसे सिस्टम को ही हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। जैसे एक ट्रेंगल लेंगे ए बी सी, ये कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये तीनों कोण 60 डिग्री के लिए है। ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी भुजा आपस में बराबर है, इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रेंगल, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में देखेंगे कि कोण ए का रिलेशन कोण बी से देखा जाए तो बी का डिग्री है 60 डिग्री है, तो कोण ए रिलेशन कोण बी को हम जैसे करेंगे बी के स्थान पर ए और ए के स्थान पर ए, जैसे दो व्यक्ति बसते हैं, उसके सीट पर बैठेंगे, इसके सीट पर बैठेंगे, दो विद्यार्थी है, इसका ऑर्डर को चेंज कर देंगे, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में, तो ये जो राइट है वो लेफ्ट में रिलेशन कर देंगे, लेफ्ट है जो राइट में रिलेशन कर देंगे, और कोण लगा देंगे, कोण को लगा देंगे, कोण बी, ये आपको रिलेशन हो गया रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स कर रहा है, रिफ्लेक्स का मतलब कि स्थान को बदल रहा है, और दोनों जो है कोण ए के जगह पर बी, कोण बी के जगह पर ए, दोनों इक्वल है। कोण ए बराबर भी 60 डिग्री, कोण बी बराबर भी 60 डिग्री है। तो इसके रिलेशन को हम इसके साइड से लेंगे। जैसे मान लीजिए ए बी साइड का रिलेशन बी सी से है, इसको हम क्या किए, रिफ्लेक्स कर दिए, बी सी को पहले ले लिए और ए बी को बाद में। तो इसी को हम कहेंगे दिस इज क्या है, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 है, और एक बी सेट है, चलिए, और उसका रिलेशन दिया हुआ है 1 2 1 1 1 3 3 1, ऐसे रिलेशन दिया हुआ है। और हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेंगे, गुने 1 2 3 का कार्टेशियन 1 2 3 से करेंगे, तो देखिए 1 से 1 करेंगे तो बन जाएगा 1 कोमा 1 1 कोमा 2 1 कोमा 3 2 कोमा 1 2 कोमा 2 2 कोमा 3 3 कोमा 1 3 कोमा 2 3 कोमा 3। चलिए 9 को बना। इनमें देखेंगे कि हमारा रिलेशन जो है क्या, इसमें 1 3 3 1 है कि नहीं, तो 1 3 1 3 भी है, 3 1 भी है, तो ऐसे हो गए। तो इस रिलेशन को हम कहेंगे कि एक और रिलेशन 3 और 3 और क्या है, एक इसमें मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। तो दिस रिलेशन इज क्या है, सिमेट्रिक, यह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है।
तो सिमेट्रिक में क्या समझे बेटा, लेफ्ट को राइट किए, राइट को लेफ्ट किए, इसमें प्लेसमेंट को चेंज कर देते हैं, ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाता है रिफ्लेक्सिव, नाम से है रिफ्लेक्स करो। अब इसके बाद हम चलेंगे सिमेट्री का देखेंगे, सिमेट्री का देखेंगे। सिमेट्रिक जो है, सिमेट्रिक जो है सिमेट्रिक रिलेशन, ये रिलेशन क्या है, इसका नाम से चलता है सममित। सममित, सममित का मतलब होता है कि उसमें हम ऑर्डर को रिफ्लेक्स किए, इसमें जो है ए बराबर बी करेंगे, ए बराबर बी समित हो जाएगा, माने इस बराबर आ गया, तो ए आर बी का रिलेशन, इसमें क्या करते हैं, ऑर्डर को चेंज किए थे, इसमें ए आर बी, और बी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, यानी ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है। ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं सिमेट्रिक, जिसमें ए और बी आपस में बराबर है। जैसे मान लो एक ट्रायंगल बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ए बी इक्वलेटर ट्रायंगल, तो कोण ए रिलेशन कोण बी, कोण ए रिलेशन कोण बी, और इसमें हम ऑर्डर को चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा। तो ऐसे रिलेशन हुआ, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, दिस रिलेशन इज क्या है, यह रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। अब इसी में देखिए दो, एक लंब जो है L1 है, L2 है, परपेंडिकुलर है, L1 का रिलेशन अगर L2 से किया जाए तो क्या L1 जो है रिलेशन L1 जैसे L1 हो सकता है, तो ये रिलेशन आपको नहीं हो सकता। कोई वस्तु एक एक पर एक लंब नहीं होता, लेकिन यही देखा जाए L1 रिलेशन L2, और L2 को रिफ्लेक्स कर देंगे L1 से, तो L1 लंब हो L2 पर, L2 लंब हो L1 पर, तो इसमें हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक, यह सिमेट्रिक नहीं है, यह क्या हो जाएगा, यस जो है रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, यह रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। लंब का रिलेशन हम बता देते हैं, ओके, दिस इज this relation is reflexive but not symmetric, ये सिमेट्रिक नहीं। और ऐसे रिलेशन में सिमेट्रिक भी है, और आप उसे कह दे कि रिफ्लेक्सिव भी है, कोण ए कोण बी, और कोण बी को यहाँ कर देंगे, कोण ए को यहाँ कर देंगे, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम आगे चलेंगे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसका नाम है संक्रमक संबंध। यह संबंध कैसा है, जैसे मान लिया जाए कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त से प्यार किया, दूसरा दोस्त तीसरा दोस्त से प्यार किया, तो पहला दोस्त के तीसरा दोस्त से प्यार हो जाता है, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव। ऐसे देहात में बीमारी भी निकलता है, एक से दूसरे को संक्रमक रोग हो गया, उसको उसको हो गया, तो सब संक्रमक रोग वाले हो गए। यहाँ पर तीन रिलेशन की बात है, ए रिलेशन बी, और बी रिलेशन सी, और डायरेक्ट ए से क्या हो जाएगा, ए रिलेशन सी या सी रिलेशन। ऐसे रिलेशन को कहते हैं ट्रांजिटिव। ए का प्यार बी से है, बी का प्यार सी से है, तो ए का प्यार सी से भी हो जाएगा। ए का दोस्ती बी से है, बी का दोस्ती सी से है, तो क्या ए का दोस्ती सी से नहीं होगा। तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं ट्रांजिटिव। एक ट्रायंगल के एग्जांपल से देखिए, एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, ए कोण ए कोण ए कोण, सब कोण 60 डिग्री का, सब कोण 60 डिग्री का। तो कोण ए का रिलेशन कोण बी से भी 60 डिग्री है, कोण बी का रिलेशन
सी से भी 60 डिग्री का है, कोण ए का रिलेशन सी से भी कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ऐसे चीज को हम कोण ए रिलेशन कोण बी रिलेशन कोण सी, डायरेक्ट कोण ए रिलेशन कोण सी, ऐसे कहते हैं दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो चलिए आज की क्लास में यही तक करते हैं। आपसे बता दें कि रिलेशन जो बते आए हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अब तीनों रिलेशन किसी फंक्शन पर हो जाता है तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब तीनों का रिलेशन देखिए, एक सेट का रिलेशन दिया हुआ है, ये सेट दिया हुआ है ए बी सी, ए बी, और इनका रिलेशन दिया हुआ है ए कोमा बी, बी कोमा सी, और ए कोमा सी, ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, ऐसे रिलेशन दिया हुआ है। अब इस रिलेशन में पहचानिए कि हमारा जो है ए से बी का रिलेशन है, बी से सी, ए से बी हो गया, फिर बी से क्या हुआ, ऐसे रिलेशन बन गया जैसे ए आर बी और बी आर सी और ए आर क्या है सी, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इस रिलेशन का नाम क्या कर देंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। आज का क्लास यही पर होगा, कल हम क्लास में लेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चे लोग इसको समझिए, कमेंट में कुछ बात को लिखेंगे, अगर हम अच्छा पढ़ाते हो तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, और हम बुरा पढ़ाते हैं तो थोड़ा कमेंट में लिखेंगे, फिर हम अपना सुधार करेंगे। जय हिंद।